ऐसा करो, बैठ जाओ। पान खाएंगे मियाँ? जी नहीं। भोपाल का बहुत ही मशहूर पान है मियाँ। मुझे पता है, हम खाएंगे पान। आप पे तो मुझे शक हो रही है, आप दोनों भी बादशाह अकबर की तरफ से आए हो। नहीं नहीं मियाँ, हम तो बाजार की तरफ से आए हैं मियाँ। और आपका वो बाजार है? बीमार घोड़ों का अस्तबल लगता है। आपके शहर को बाजार हम बना कर देंगे। अच्छा मियाँ, तो आप हमारे शहर को बाजार बना के देंगे? बिल्कुल, शाही खून है हम एक बार जो कह देते हैं तो कर देते हैं, लेकिन हमें बाद में आप याद दिला दीजिएगा, क्योंकि हम भूल भी जाते हैं। आप ऐसा करिए, आप दोनों यहीं आराम फरमाइए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बीरबल जी कहाँ रह गए? पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं, समझ में नहीं आता। हाँ, बीरबल जी आ गए। आइए आइए, बेटा उठो, बेटा बैठने दो। आइए आइए बीरबल जी, ये करिए, बैठिए बैठिए। पानी पानी चाहिए, पानी ये लीजिए, पानी पीजिए। टहल के आए होंगे। वहां भी टहलते थे, यहाँ भी टहलते हैं। मोर पक्षी तो देख लिया होगा, खरगोश के साथ खेल लिया होगा खुश। यहाँ जान निकली जा रही है और आपको टहलने की पड़ी है। अरे बीरबल जी, भागने की तरकीब सोचिए, तरकीब। बलदेव जी, हमने शेरशाह बहादुर को वचन दिया है कि हम यहाँ से भागेंगे नहीं। मुझे पता है, हम भागेंगे नहीं, हम चल चल के जाएंगे। चुप रहो बेवकूफ। वाह वाह, क्या बात है। गर्दन जाए पर वचन न जाए। बादशाह अकबर ने भी क्या खूब मौत के मुंह में भेजा है। एक जान का दुश्मन और दो अकल के दुश्मनों के साथ। बीरबल जी देखिए, पिताजी सलीम भाई साहब के साथ साथ आपको भी अक्ल का दुश्मन कह रहे हैं। मामूजान, शाही खून है हम, और अब्बा हुजूर ने बहुत समझदारी का काम किया जो हमें आपके साथ यहाँ भेज दिया, क्योंकि एक हम ही हैं जो आपको यहाँ से रिहा करवा सकते हैं। वो कैसे? आज रात को सभी सिपाहियों के सोने के बाद हम आपको महल की सीढ़ियों से ऊपर छत पर ले जाएंगे और फिर वहां से महल के बाहर फेंक देंगे आपको। क्या मतलब? आप वहां से छलांग लगाकर महल के पीछे वाले रास्ते से भाग जाना। शहजादे सलीम, इस महल की छत चौथे मंजिल के ऊपर है। अगर आप बलदेव जी को वहां ले गए और आपने इन्हें धक्का मार दिया, या फिर बलदेव जी ने वहां से छलांग भी लगाई, तो वो नीचे नहीं सीधा ऊपर पहुंच जाएंगे। हाँ, लेकिन फांसी से तो बच जाएंगे ना। शहजादे सलीम, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? बादशाह अकबर तो 2 दिन बाद मारना चाहते थे, आप तो अभी हमारा काम तमाम करना चाहते हैं। इस महल से भागना नामुमकिन है, क्योंकि महल के दाएं और जंगल, बाएं और दलदल, पीछे नाला और आगे फौज खड़ी है। लेकिन ये सब आपको कैसे पता? क्योंकि हम बाहर टहलने नहीं गए थे, नहीं मोर पक्षी देखने और खरगोश के साथ खेलने। हम तो महल के चारों ओर मुआयना करके आ रहे हैं। बादशाह अकबर ने तो हमें बहुत बुरा फंसा दिया, समझ में नहीं आ रहा उन्होंने ऐसा किया क्यों। दाएं जाएं या बाएं, दाएं जाएं या बाएं, इस अंधेरे की वजह से हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शहजादे, दाएं चलो चाहे बाएं चलो, कहीं चलो। क्या पूरी रात यहीं गुजारनी है? रुकिए, हमें कुछ सोचने दीजिए। अब सोचने भी लग गए। हाँ हाँ, बेटा बासु बता रहा है किधर जाना है। बेटा बोलो किधर जाना है। नहीं वासु, नहीं वासु, हम सुरंग नहीं खोज सकते। सुरंग? अरे शहजादे, तुम्हारी तलवार बासु को लगी है। वो तो बोलना चाहिए था ना, चिल्लाना चाहिए था जब हमारी तलवार ऐसे लगी थी। चुप रहो। देखो वासु,
तेरी वजह से हम फंस गए, आपकी वजह से, तेरी वजह से, आपकी वजह से, तेरी वजह से, आपकी वजह से। चले। कहाँ चलना है? कारागृह। मियाँ मुझे गुस्सा इस बात पे नहीं आ रही है कि तुम लोग भागे क्यों। मुझे गुस्सा इस बात पे आ रही है कि इतनी रात को चीखे क्यों। अभी अभी मैं अपने मुन्ने मियाँ को सुला के सोया था और आपके शोर शराबे उन्होंने फिर से जगा दिया। हमारी वजह से नहीं जागा है वो, इस वासु की वजह से जागा है। और भला हम क्यों चीखने लगे? शाही खून है हम। और आपने तो सुना होगा कि शाही खून को कभी दर्द नहीं होता। लेकिन तुम्हारी बातों से मेरे सर में दर्द हो रही है। हाँ तो ठीक है, मामू जान से बोलकर आपके सर की मालिश करवा देते हैं। नहीं, तो फिर इस वासु से? हमने कही नहीं। और अभी तो आपने कहा आपके सर में दर्द हो रहा है। हाँ, वो तो हो रही है। पर अभी तो आपने कहा नहीं हो रहा। हमने कही कि सर में दर्द हो रही है, लेकिन हमें मालिश नहीं करानी है। किसकी? सर की। किसके? मियाँ बता रहे, इसको हटा दो मेरी नजर के सामने से। माफ कर दीजिए बहादुर शेर जी। शेर साहब बहादुर जी, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। ऐसी कैसी माफी मांग रहे हो? सजा तो मिलेगी और जरूर मिलेगी। हुजूर का इकबाल है बुलंद। मियाँ बीरबल, गर्दन तो तुम्हारी भी खतरे में थी, पर तुम भागे क्यों नहीं? हुजूर हम यहाँ भागने थोड़ी आए, हम तो यहाँ फांसी पे लटकने आए। कैसी बातें कर रहे हो बीरबल? कहना तो नहीं चाहते थे, लेकिन जुमा से बात फिसल ही गई। हुजूर कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि बलदेव जी भागने की कोशिश कर रहे थे? अरे हुजूर, नहीं 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 नहीं, देखिए इनके चेहरे को, ऐसा लगता है कि ये भागने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये भागने की कोशिश नहीं कर रहे थे। दरअसल इन्हें नींद में चलने की बीमारी है। दिल्ली में भी कई बार ये रात में निकल लिया करते थे। नींद में चलते चलते छत पर पहुंच जाते थे। हम सब डर जाते थे कि अब ये कूदेंगे, पर ये कूदते नहीं थे। सुबह होते ही अपने आप नीचे उतर आते थे हुजूर। है ना? है ना? क्या ये सही बोल रहे बलदेव जी? बलदेव जी हमारे हाँ में हाँ मिलाइए, वरना कोड़े पड़ेंगे। बिरबल जी सही कह रहे हैं। देखिए कि अब रात बहुत हो चुकी है और हम दोनों को नींद भी आ रही है, और क्या है कि 2 दिन बाद हमें फांसी भी चढ़ना है। हुजूर एक बात बताइए, हमारे बादशाह अकबर जो हैं, वो फांसी पर लटकाने से पहले लटकने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करते थे, तो क्या बादशाह अकबर की तरह आप भी? अरे मियाँ, जब आपके शहंशाह मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करते थे, तो हम भी करेंगे। बताइए क्या है आपकी आखिरी इच्छा? हुजूर हमारी आखिरी इच्छा बस इतनी सी है कि हम दोनों को फांसी पे ऐसे लटकाया जाए कि देखने वाला भी देखकर बोलेगे, वाह मियाँ क्या लटक रहे हैं दोनों। मेरी कुछ नहीं समझ में आ रही है मियाँ। तो क्या आप ये चाहते हैं कि हम अपने हाथी घोड़ों पर बिठाकर आपको ले जाएं और आपको फांसी पे चढ़वा दें? अरे नहीं हुजूर, हाथी घोड़े पर नहीं, हम बस इतना चाहते हैं कि फांसी पर लटकाने से पहले आप हम दोनों को शाही स्नान देकर, हम दोनों पर इतर वितर छिड़क कर हमें फांसी पर लटका दिया जाए, है ना? और हुजूर हम खेलना कूदना चाहते हैं। मियाँ, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। अगर आप हमसे वादा करते हैं कि आप हमें पहले फांसी पर लटकाएंगे, तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, वादा किया। पक्का? हाँ पक्का मियाँ, लेकिन ये तो बता दो, मरने के लिए इतनी बावली क्यों हो रहे हो? वो क्या है हुजूर कि हमारे राज ज्योतिष ने ये भविष्यवाणी की है कि दिल्ली से भोपाल आकर पूर्णमासी के दूसरे पैर जो भोपाल में फांसी पर लटकेगा, वो अगले जन्म भोपाल का राजा बनेगा। क्या कह रहे हो मियाँ? सच कह रहा हूँ हुजूर। हुजूर आपने हमसे वादा किया है पहले फांसी पर हमें लटकाएं। नहीं बिरबल जी, हम वजीरे आजम हैं, इसलिए फांसी पर लटकने का अधिकार हमारा है। अरे वजीरे आजम होंगे आप दिल्ली में, फांसी पे पहले हम लटकेंगे। हम लटकेंगे। खामोश खरगोश।
दीजिए हम भी अरे आ गए रुकिए रुकिए, वहां मत बैठिए। जोर से क्यों चिल्ला रही हैं आप रानी साहिबा? यहाँ नीचे कोई कील लगी है क्या? अरे कील लगे होते तो हम नहीं, आप चिल्ला रहे होते। आप यहाँ बैठिए। तो यहाँ क्यों बैठे? ये हमारी जगह है, हम यहीं बैठेंगे। जिद जिद जिद, बादशाह है तो बस जिद करते जाएंगे। हमने कहा ना यहाँ बैठिए। ठीक है, पता नहीं आप ये क्यों कर रही हैं। लीजिए, हम यहाँ लीजिए, बैठ गए। खुश हैं आप? अब बैठ ही गए हमारी खुशी के लिए, लेकिन एक बार भी पूछा नहीं कि हम मना क्यों कर रहे हैं बैठने से। हाँ, तो अब बता दीजिए, आपने हमें वहाँ बैठने से मना क्यों किया? सवाल पूछ रहे या एहसान कर रहे हैं? हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, हम इल्तिजा करते हैं, हमें बताइए कि आपने हमें वहाँ बैठने से क्यों मना किया रानी साहिबा? क्योंकि वहाँ आज हमारी दादी जी बैठने वाली है। तो ऐसा बताइए ना कि क्या आपकी दादी को मरे 2 साल हो गए हैं। वो ओह, तो ऊपर वाले भी उनसे इतने तंग आ गए कि तंग आकर उन्हें फिर से नीचे भेज दिया। आत्मा शांति हवन संपन्न हुआ रानी साहिबा। शुक्रिया पंडित जी, बस जहाँ पना आते ही होंगे, गाय कौवों और गरीबों को खाना खिलाकर। देखिए आ गए। महाराज क्या हुआ, थक गए? अरे ये क्या, पूरा खाना वापस क्यों लेकर आ गए? नहीं खाया। आपकी दादी का मनपसंद खाना देखकर कौओं ने ऊपर से ही अपनी दिशा बदल दी। धूप पे खड़े खड़े हम काले हो गए, लेकिन उन्होंने खाना चखा तक नहीं, बस ऊपर से काव 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 करके हम पर ताना मारते रहे। गाय ने खाया, लेकिन खाते ही उल्टी कर दी। ग्वाला हम पर गुस्सा हो रहा था। ओ जापना, हमारी गैया ने आपका क्या बिगाड़ा है जो ऐसा बदला निकाल रहे हैं उससे? मंदिर के बाहर जो गरीब बैठे थे उन्होंने भी खाना खाया। 12 में से 8 गरीबों को हम अभी अभी शाही हकीम के पास छोड़कर आ रहे हैं। 90 साल की उम्र तक आपकी दादी ऐसा खाना कैसे खा सकती थी? जहाँ पना। कोई बात नहीं, आपने अपनी श्रद्धा से दिया था ना। हाँ, अब उनकी मर्जी। अच्छा ये बताइए कि आपकी स्वर्गवासी दादी की कोई अंतिम इच्छा थी? हाँ हाँ पंडित जी, उनकी तो बहुत सारी इच्छाएं थी। उनकी एक इच्छा थी कि ये पतले हो जाए, उनकी ये इच्छा थी कि सलीम जैसे हमारे 10-10 बेटे हो, उनकी ये इच्छा थी कि सलीम जल्द से जल्द बड़ा होकर इनकी सारी जिम्मेदारियां उठा ले। बड़ा हो तो गया, लेकिन सिर्फ शरीर से। अरे कितनी सारी इच्छाएं आपकी दादी की। अरे याद आया, उनकी एक और आखिरी इच्छा थी। एक और आखिरी इच्छा? ये आपकी दादी थी या इच्छाधारी नागिन? बस हमारी दादी का मजाक उड़ाना बंद कीजिए। रानी साहिबा, शास्त्रों में लिखा है कि हर इंसान की अंतिम इच्छा पूरी होनी चाहिए, ये हमारा परम कर्तव्य है। वैसे क्या थी उनकी अंतिम इच्छा? हमारी दादी माँ को आम खाने का बड़ा शौक था पंडित जी, लेकिन बेचारी सर्दियों में ही गुजर गई। गर्मियों का इंतजार ही नहीं किया तो आम खाने को ही नहीं मिले। कोई बात नहीं, आपकी दादी की अंतिम इच्छा पूर्ण हो सकती है, मगर उसके लिए आपको हम पंडितों को दक्षिणा में 10-10 आम देने होंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आम का तो मौसम भी चल रहा है। दरबान 20-25 आम लेकर आओ और वो बड़े वाले पीले वाले लेकर आना। 10-10 सोने के आम देने होंगे। सोने के आम? देखिए, शास्त्रों में लिखा है कि जितना आप हम पंडितों को देंगे उसका सिर्फ 50% आपके पूर्वजों को मिलेगा। यदि आप हमें सोने के आम देंगे तो आपकी दादी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। प्रणाम सुनार जी। अब बैठिए बैठिए, लो बात ही खत्म हो गई। हुजूर, वैसे कुछ देर में आम तैयार हो जाएंगे तो हम स्वयं महल में पहुंचा देंगे। आपके तलवार की कसम, आपके सलवार की कसम, आपके बन्नी की कसम, और आपके आम आम, आम। लो बात ही खत्म हो गई जी। ये रहा आपका आम। बात ही
ये लीजिए सुनहरी लाल जी मेरे घर के कागज, देख लीजिए। बनवारी, तुम्हारे मकान की कसम और उसमें रहने वाले इंसान की कसम, खिड़कियों की कसम, चार दीवारों की कसम, मकान नहीं, टूटा फूटा पुराना सा खंडहर कहो खंडहर, हाँ, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है। इस हिसाब से बनवारी हम तुम्हें 200 सोना मोहरे दे सकते हैं। लो बात ही खत्म हो गई। 200 सोना मोहर। मगर ये बताइए कि आप अपना मकान बेचना क्यों चाहते? अरे राजा बीरबल, नमस्ते राजा बीरबल। प्रणाम। वो क्या है कि पिछले 7 सालों से मेरे बेटे को बच्चा नहीं हो रहा है। कई उपाय किए ना बेटा, पर कुछ नहीं हुआ। फिर पंडित जी को इनकी कुंडली दिखाई, उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी और माताजी की 4 धाम जाने की आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो घर बेच के उन पंडितों को 4 धाम की यात्रा भेजना है। इससे घर को चिराग मिल जाएगा और मेरे बेटे को वारिस मिल जाएगा। वारिस तो मिल जाएगा, मगर मकान बेचोगे तो वारिस को दोगे क्या? हर घर की ख्वाहिश है कि उसमें वारिस का बसेरा हो, मगर ये कैसी रीत है कि चिराग तले ही अंधेरा हो। वाह वाह मित्र तानसेन, वाह क्या खूब बात कही। मगर गुटली में गड़बड़ है। लीजिए पंडित जी, आपके बताए हुए 20 सोने के आम। आराम से पंडित जी, आराम। भगवान आपका भला करे। बादशाह सलामत, आप जो भी आशीर्वाद मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। आप जो मांगेंगे वो मिलेगा, शास्त्रों में लिखा है। पंडित जी, हम तो बस चाहते हैं कि हमारा बेटा सलीम इस रियासत से बाहर निकल जाए, कहीं और जाकर आए। हमारे कहने का मतलब है, हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमारे राज्य में और साथ साथ में हमारे घर में सुख और शांति का वातावरण बना रहे बस। हाँ पंडित जी, हम भी हमारी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। अवश्य होगी। क्या थी आपकी माताजी की आखिरी इच्छा? जो भी हो उसके अनुरूप हमें मिलना चाहिए। याद रहे, जितना आप हमें देंगे उसका सिर्फ 50% उन्हें मिलेगा। शास्त्रों में लिखा है। जी पंडित जी, हमारी माँ की आखिरी इच्छा थी कि वे फिर से एक बार चलना चाहती। मतलब? हम समझाते हैं। क्या है कि हमारे माँ के घुटनों में बड़ा दर्द रहता था। घुटनों में? हमने बहुत सारे इलाज करवाए और इलाज का असर भी हो रहा था, लेकिन इससे पहले कि इलाज पूरा हो सके वो परलोक सिधार गए। राम 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 राम। अब हम चाहते हैं कि माँ का बचा हुआ इलाज आपके द्वारा हम उन तक पहुंचा दें। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? आप ही ने तो कहा है कि हम यहाँ आपको जो भी दान करेंगे उसका 50% वहाँ माँ को मिल जाएगा। तो लोहे के गर्मा गर्म सलिया? अरे पंडित जी, लोहा लोहे को काटता है, यही इलाज था हमारे माताजी का। क्या है कि इन्हीं गरम गरम लोहे के सलियों से उनके पैरों में 10 झटके दिए जाते थे। अब अगर उन्हें 10 झटके देने हैं तो आपको 20 देने पड़ेंगे। धर्म के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं, है ना? क्यों पंडित जी, दान ग्रहण नहीं करेंगे? लेकिन हम लोहा कैसे ग्रहण कर सकते हैं? ये तो शास्त्रों में लिखा भी नहीं है। जब सोना ग्रहण कर सकते हैं तो लोहा क्यों नहीं ग्रहण कर सकते? हमें पता है आप लोगों ने बादशाह अकबर से ही नहीं, हमारे प्रजा के कई भोले मासूम लोगों से सोना लिया है। अब लोहा लीजिए। आपके शास्त्र तो यही कहते हैं ना? हमें माफ कर दीजिए, हम लालच में अंधे हो गए थे, धर्म के नाम पे लोगों को लूट रहे थे। बलदेव,
हमें ऐसा क्यों लगता है कि भविष्य में जय हो सिर्फ सलमान खान की होगी? ये सलमान खान कौन है जहां पना? अरे हमारे पड़ोसी देश के राजा सलमान खान। इतनी छोटी सी मुख्तसर सी रियासत थी उनकी, लेकिन उनकी रियासत ने तरक्की की और आज उनकी रियासत कहां से कहां पहुंच गई है। और इसका कारण सही वक्त पे उनकी आवाम उन्हें कर देती है। सही समय पर सही कर मिलने की वजह से आज उनकी रियासत कहां पहुंच गई और हम कहां रह गए। तो सही मायने में जय हो किसकी होनी चाहिए? राजा सलमान खान की। और हमारा मुल्क देखिए, मुगल सल्तनत, इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी रियासत, लेकिन कर सिफर। अरे किसी ना किसी वजह से कर की कटौती होती जा रही है, नहीं? और अब तो हमारे व्यापारियों ने भी कर देने से मना कर दिया है। अरे क्या हम जान सकते हैं बलदेव, हमारे व्यापारी कर क्यों नहीं देना चाहते? जहां पना, उसी का जवाब देने के लिए हमारे राज्य के 2 व्यापारी यहां आए हैं। आइए। जहां पना की जय हो। चलिए अब आप लोग बताइए, आप लोग कर देने से इनकार क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं देना चाहते? हुजूर, उधार दोस्ती की कैंची होती है। ये लीजिए। बारा, क्या बात है बीरबल। अरे बलदेव, क्या हुआ? 5 दिन हो गए लेकिन राजा आलोकनाथ अब तक आए क्यों नहीं? जहां पना, राजा आलोकनाथ का जवाबी संदेश आ चुका है। वो मुगल महल के लिए निकल चुके हैं। बस वो एक बार यहाँ आ जाएं। पहाड़ में से रास्ता बनाने की हमारी गुजारिश मान ले, फिर जाकर दिल को सुकून मिलेगा। अब्बा हुजूर, हमने आपकी पहाड़ पर रास्ता बनाने वाली समस्या का समाधान सोच लिया है। क्या सोचा है अब आप हमें जरा बता भी दीजिए। हाँ तो सुनिए, आपने बच्चों को बगीचे में झूलते हुए तो देखा होगा। हाँ, तुम्हें देखा था तो वहाँ पे आपने एक ऐसे किस्म का झूला भी देखा होगा जिसमें बच्चे एक तरफ से सीढ़ी चढ़ते हैं और दूसरी तरफ से फिसलने वाली पटरी से नीचे आते हैं। हाँ तो हमें भी ठीक वैसे ही करना है। हमें पहाड़ के एक तरफ एक लंबी सी सीढ़ी बनवानी है और दूसरी तरफ फिसलने वाली पटरी बनवानी है। हमारे राज्य के व्यापारी इस तरफ से सीढ़ी चढ़ेंगे और दूसरी तरफ से करते हुए फिसलते हुए दूसरे राज्य में पहुंच जाएंगे। खेल का खेल हो जाएगा और व्यापार का व्यापार। अरे रहने दीजिए अब्बा हुजूर, अपना गले का हार हमें देने की कोई जरूरत नहीं है, घर की बात है। हार नहीं दे रहे, हम अपना गला दबा रहे हैं। हम अपने आप को सजा देना चाहते हैं कि तुम्हारी जैसी अहमक औलाद हमने पैदा की क्यों। अरे जापना, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए अपना गला। हमें मर जाने दो बीरबल। हमें ऊपर जाके ऊपर वाले से पूछना है कि हमने सच में कौन सा गुनाह किया कि औलाद के नाम पे ये जुल्म हुआ है हम पर। वो ठीक है अब्बा हुजूर, लेकिन ऊपर जाने से पहले ये बता दीजिए कि अभी हमने आपको जो तरकीब बताई वो आपको पसंद है या नहीं। यहाँ कोई तलवार है? नहीं, ये लीजिए। अरे हमें लगता है वासु तरकीब पसंद नहीं आई, हमें चलना चाहिए। भाई चलना नहीं चाहिए, भागना चाहिए। जिल्ले लाही का जलाल बुलंद हो। प्रतापगढ़ के राजा आलोकनाथ महल में तशरीफ ला रहे हैं और उनके साथ में उनकी शहजादी भी आ रही है। जहां पना, ये है हमारी पुत्री शांति प्रिया। जब इन्होंने सुना कि हम मुगल दरबार में जा रहे हैं तो ये भी यहाँ आने की जिद करने लगी। मना किया तो मुंह फुलाकर बैठ गई। ऐसे दरअसल इन्होंने मुगल महल की खूबसूरती और नक्काशी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, तो ये आपका मुगल महल देखना चाहती थी। ऐसे नसीब, खुश नसीबी हमारी कि आप हमारे महल में आई राजकुमारी। आपका स्वागत है। ये महल आपका ही है, इसे अपना ही समझिए और गौर से देख लीजिए महल को। उन्हीं को तो देख रहे हैं। आपकी शक्ल ना एकदम खच्चर जैसी है, हम आपकी सवारी करनी है, झुकिए ना। आप बंदर, आपकी शक्ल बंदर जैसी है, हमें आपके साथ भी खेलना है। वैसे मजाक बहुत अच्छा कर लेती हैं आप। मजाक?
मुआफी चाहेंगे राजकुमारी, लेकिन जिन्हें आप मुगल महल समझ रही हैं वो महल नहीं बल्कि बीरबल है। इन्हें कौन नहीं जानता, इन्हें तो सब जानते हैं। हमने तो बहुत सुना है इनके बारे में। मुगल महल की 2 ही तो चीजें मशहूर है पूरी दुनिया में, एक तो आप, अरे शुक्रिया, का गला साफ करने का अंदाज, हर एक बीरबल। तो बताइए राजा आलोकनाथ, आपको आने में इतनी देर कैसे लग गई? हम तो कब से राह देख रहे हैं आपकी। जहां पना, आप तो जानते ही हैं कि हम ग्रह नक्षत्रों और ज्योतिष विद्या में कितना विश्वास रखते हैं। तो जब हम मुगल दरबार के लिए निकल रहे थे तो हमारे राज ज्योतिषी ने आकर हमें रोक दिया ऐसे, और कहने लगे कि मुगल दरबार जाने के लिए यह समय शुभ नहीं है, दोपहर के बाद का समय शुभ है। तो बस इसलिए आने में देरी हो गई। आपको हमारा इंतजार करना पड़ा, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। ऐसे बैठ जाइए, बैठ जाइए। धन्यवाद। मुआफी मांगने वाली क्या बात है इसमें? आप आए हैं यही हमारे लिए बड़ी बात है। रास्ते में तो इतना बड़ा पहाड़ भी आता है, चढ़ के उतर के आप आए हैं, थक गए होंगे आप थोड़ा आराम कर लीजिए। क्षमा करें पिताजी, लेकिन हम नहीं थके हैं। हम तो महल देखने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं। आप एक काम कीजिए ना पिताजी, आप विश्राम कर लीजिए, हम किसी के साथ महल देखकर आ जाते हैं। ये बीरबल, वो हमें महल दिखा देंगे। किसकी शादी की बात कर रहे हैं आप? हमारी पुत्री शांति प्रिया की। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उसके हाथ पीले करके हम उसे विदा कर देंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। और हमने ये फैसला किया है कि हम वो पहाड़ और उसके आसपास की जमीन उसी को देंगे जो हमारी पुत्री के साथ शादी करेगा। लेकिन समस्या ये है कि शादी हो नहीं पा रही है। कितने राजकुमार, कितने शहजादों के साथ रिश्ते की बात चली, मना कर दिया, ऐसे ऐसे ऐसे। आपकी बेटी ने? हमारी बेटी ने नहीं, उन लड़कों ने मना कर दिया। लेकिन क्यों? कहते हैं पागलपन के दौरे पड़ते हैं। अरे तो आपको समझाना चाहिए था ना उन्हें। क्या है ऐसे ऐसे ऐसे, ये करना आपकी आदत है, ये पागलपन नहीं है। जहां पना हमें नहीं, हमारी पुत्री शांति प्रिया, हमारी पुत्री शांति प्रिया को पागलपन के दौरे पड़ते हैं। वासु तेर को बुला रही है, सुनता क्यों नहीं है? आपसे कह रहे, आपकी शक्ल ना एकदम खच्चर जैसी है, हम आपकी सवारी करनी है, झुकिए ना। हम नहीं झुकेंगे, शाही खून है हम। शाही खच्चर है आप। शाही खच्चर। बंदर, बंदर, शाही बंदर भी, शाही खच्चर भी। सलीम भाई से झुको। आप बंदर, आपकी शक्ल बंदर जैसी है, हमें आपके साथ भी खेलना है। बंदर। बंदर। वैसे मजाक बहुत अच्छा कर लेती हैं आप। कहाँ से लाया इसे? अच्छा आलोकनाथ, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे आपकी बेटी हमारी बेटी की तरह है। नहीं, उधर ही रहिए, वहीं रहिए। नहीं, जाने नजदीक नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।